गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। आईआईटी जैब एग्जामिनेशन आपके हो चुके हैं, पेपर एनालिसिस भी चल रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस भी किया। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, शिफ्ट वाइज मार्क्स कितने रहने वाले हैं, कौन से एग्जाम का कट ऑफ कैसा रहेगा, ये सारी चीजों के लिए डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। मैं हूं चीनू ठाकुर और वेलकम करती हूँ आप सबका इस चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन आज का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का जो क्वेरी आ रहा है वो मार्क्स और परसेंटाइल को लेकर आ रहा है, जो कि एक लाजमी बात है एग्जाम देने के बाद, क्योंकि अभी मेंस की भी तैयारी करनी है, अभी बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले तो अपनी बात को ज़रा ध्यान से समझो कि भाई अगर आप अभी मार्क्स वगैरह के उसमें कंफ्यूजन में आ जाओगे तो मेंस की तैयारी में से आपका फोकस हट जाएगा। तो आप अभी अपना तैयारी करो, अपने बाकी एग्जामिनेशंस की तैयारी करो, ठीक है। बाकी अगर मैं परसेंटाइल की बात करूँ तो थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। अभी जो फिलहाल मेरे पास स्टूडेंट्स के जो मैसेजेस आ रहे हैं उसमें से अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो आउट ऑफ 300 में से जो स्टूडेंट्स का कहना है मोस्टली, अभी तक फिलहाल 3 स्टूडेंट्स हैं पूरा इंडिया में जो जिनका कहना है कि वो 300 तक पहुंच गए हैं, मतलब उनका मार्क्स का जो उन्होंने कैलकुलेट किया है कि उनके 300 मार्क्स आए हैं। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आई थिंक 7 और 8 स्टूडेंट हैं जिनका कहना है कि दे गॉट 297 व्हेन दे डिकाउंट देयर मार्क्स, जब उन्होंने अपने मार्क्स चेक करे। अगर मैं ये वाले स्टूडेंट्स को फोकस करती हूँ तो भी देखो स्टूडेंट्स जो हैं हमारे परसेंटाइल हो जाता है 99.97, ठीक है। और लास्ट ईयर का अगर मैं बात करूँ 2022 का, तो आपका जो परसेंटाइल रहा है वो 99.97 रहा है। सो 297 मार्क्स अगर कुछ स्टूडेंट्स के हो रहे हैं तो अभी ये सारी चीजें देखो धुंधली है। इन सारी चीजों को कुछ भी फाइनल मत मानो, कोई भी चीज फाइनल नहीं होती, क्योंकि हमारा जो एनटीए है ना वो बहुत, कहते हैं ना, खतरों के खिलाड़ी वाले काम उनके चल रहे हैं। एग्जाम्स वगैरह भी देखे मैंने इस बार, कुछ एग्जाम तो बहुत टफ था, ठीक है। और मतलब हमें भी सॉल्व करने में बहुत टाइम लग रहा है, इतना टफ एग्जामिनेशन है। फिर भी अगर मैं कहूँ परसेंटाइल और मार्क्स के लिए, तो आपको ध्यान देना होगा कि अगर 297 मार्क्स के आसपास है तो आपकी कितनी परसेंटाइल पड़ती है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए एक, मतलब नॉट वेरी श्योर बट हाँ, एक लमसम एक परसेंटेज का एक टेबल रेडी किया गया है। तो एक बार वो भी देख लेते हैं तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा उसको, क्योंकि कुछ एग्जामिनेशन ऐसे रहे, जैसे मैथ्स का एग्जामिनेशन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका कहना है कि बहुत इजी था, ठीक है। लेकिन ये उनका कहना है जिन्होंने या तो बहुत प्रैक्टिस किया है, बट बाकी जो मेरे स्टूडेंट हैं जिनका मैंने देखा, उनका कहना है कि मैम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो अभी सिलेबस में ही नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस है उनका कहना है, ठीक है। तो अब अराउंड अगर 14 lakhs बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, 14 lakhs अगर बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो उनके हिसाब से परसेंटाइल कैसे रेडी होगा, क्या होने वाला है, इसके लिए थोड़ा सा हमें समझना होगा। तो एक डिस्कस करते हैं, थोड़ा रफली एक टेबल को लेके डिस्कस करते हैं क्या रहने वाला है, ठीक है। तो लगभग 14 lakhs अगर स्टूडेंट ने दिया है और उसमें से कुछ ही स्टूडेंट्स कह रहे हैं, यानी एकदम इसको क्या कहा जा सकता है, मतलब 1% भी मैं नहीं कह सकती हूँ। तो 3 स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनके 300 हैं, और बाकी जो हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट हैं उनमें 7 to 8 स्टूडेंट्स ने ये कंफर्म किया कि 297 मतलब दे गॉट इन देयर एग्जामिनेशंस, एंड वो कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। उससे ये आइडिया हो जाता है हमारा परसेंटाइल कैसे आएगा। तो आप लोग अभी तक जितने अपने मार्क्स टोटल कर चुके हैं उसके हिसाब से आपका कितना परसेंटाइल आएगा, कितना मार्क्स आएगा, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक रफली एक टेबल रेडी किया गया है। बट प्लीज इसको ये मत समझ लेना कि 100% यही एकदम एक्यूरेट रहेगा, एक रफली जज किया जा रहा है, बिकॉज स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि हमारे इतने मार्क्स है तो कितना परसेंटाइल बैठेगा हमारा, वो समझने के लिए, ठीक है। एक रफली एक टेबल है आप लोगों के सामने जहां पर थोड़ा परसेंटेज और हम लोगों ने डेटा लिया है, ये आपका किस तरह से देखा है, जैसे प्रीवियस जो हमारा 2022 का जो हमारा रिजल्ट था उसके कट ऑफ के हिसाब से मैं यहाँ पर आपके सामने टेबल लेकर आई हूँ, ठीक है। लमसम जो आपकी परसेंटेज बैठेगी, आपको जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो भी चैनल पर आप पढ़ रहे हैं, लमसम आपकी परसेंटेज ऐसे ही बैठने वाली, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा आगे पीछे आप समझ लीजिएगा, बट हम मान के चलते हैं कि यदि अभी देखो मैंने शिफ्ट वाइज यहाँ पर आपके सामने एग्जाम, सबसे पहले तो ये लिख दिया है शिफ्ट वाइज, आप समझोगे अगर, ठीक है।
जैसे 22 जैन है, 23 जैन, 24 जैन, 28 और 29 का एक अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि टेंटेटिव हो सकता है। ठीक है, क्यों हो सकता है टेंटेटिव? क्योंकि थोड़ा आप जानते हैं ये एग्जाम टफ है। ठीक है, थोड़ा सा ये वाला जो टफ रहा है, वैसे तो और भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम अलग अलग हिसाब से वो बता रहे हैं कि ये वाला टफ रहा मैम हमारा। किसी ने कहा सेकंड शिफ्ट हमारी टफ रही, किसी ने कहा कि हमारा फर्स्ट टर्म टफ रहा है, फर्स्ट जो शिफ्ट था वो टफ रहा है। बट अगर सारे चेक करें पेपर तो ऑल इन ऑल थोड़ा सा फर्स्ट शिफ्ट ज्यादा टफ रही है कंपैरिजन अगर सेकंड शिफ्ट को देखा जाए। बट अगेन डिपेंड करता है कि आपका अपना एग्जाम्स जो है वो कैसा रहा है। अब यहाँ पर मैंने ये टेबल आपको दिया जिससे आप परसेंटेज समझ सकते हो। तो अगर आपका जैसे फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है, यहाँ पे मार्क्स दिया गया है। कुछ कुछ पेपर्स थे जो टफ है, कुछ कुछ पेपर्स थे जो इजी थे। आप उस हिसाब से अपने मार्क्स यहाँ पर टैली कर सकते हैं और एक रफली आइडिया ले सकते हैं कि हाँ हमारे कितने परसेंटेज मार्क्स हो सकते हैं। राइट बच्चों? तो अभी भी मैं आपको ये डायरेक्ट बता रही हूँ कि 29 का जो है ये वाला जो डेटा है आपके पास, ये मोस्ट इनएक्यूरेट के टेबल में डालना आप लोग, क्योंकि ये पेपर का जो पूरा क्वेश्चंस रहा है थोड़ा सा अलग ही लेवल ही रहा है। कुछ कुछ मुझे तो ऐसा लग रहा था कि काफी कुछ था जो सिलेबस में नहीं था। बट हमारे स्टूडेंट्स चुप है, कोई कुछ ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, इस वजह से भी कोई खास पता नहीं चल रहा है। बिकॉज एनटीए जो है वो किस लेवल पे एग्जामिनेशन तैयार कर रहा है ये नहीं जान सकते। बाकी ये वाला जो पोर्शन है ना, ये सारी परसेंटेज वाला जो पोर्शन है आपका, ये आपका काफी हद तक आपका मैच हो जाएगा। ठीक है, ये आप इसके लिए बिल्कुल सोच सकते हैं कि हाँ ये हमारा मैच हो जाएगा। क्योंकि ये 2022 का जो हमारे पास थे पहले की जितना भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रहा है, तो उससे लेकर और अभी जो रिलेटिव हो सकता है, ठीक है, उसी बेस पर हमने लिया है। ये 2022 का रिजल्ट था, परसेंटेज था, उसके हिसाब से परसेंटाइल मैंने लिया है यहाँ पर। तो काफी हद तक आप लोगों को इससे सुविधा हो सकती है, हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम लोगों को फाइनल की तैयारी अब शुरू करनी है। अब साथ साथ में सीयूटी पीजी की भी तैयारी करनी है। जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि हमारा इस मार्क्स से नीचे है परसेंटाइल, हम लोग इस बार नहीं ले पाए हैं, बट मास्टर्स तो करना है, टाइम तो वेस्ट नहीं करना है, तो वो जो है सीयूटी पीजी का एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए मॉक टेस्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखिएगा, बिल्कुल अपने फोकस उसमें से मत हटाइएगा। एंड आई गेस ये टेबल आप लोगों को हेल्प करेगा। और ज्यादा देखो इसमें बहुत सारा डिटेल में समझाने बैठ जाऊं, टाइम टेकिंग हो जाए वीडियो, दैट्स नॉट वेरी गुड नो। बिकॉज ये आप आराम से समझ जाएंगे कि हमारा मार्क्स इतना है तो हमारा परसेंटाइल क्या बैठने वाला है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी आप बहुत कंफ्यूजन वाली स्टेट में होंगे, तो बिल्कुल घबराइए नहीं, अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए, बिल्कुल फोकस रखिए उस एग्जाम में। और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी तख्ता पलट सकता है। तो ऐसा कई बार हुआ है कि हम लोग ऑनलाइन सोच के बैठते हैं कि इतना ही परसेंटाइल आएगा, लेकिन 14 लाख स्टूडेंट्स हैं तो क्या परसेंटाइल बन सकता है, क्या चेंजेस हो सकता है। उसके लिए आप बस चैनल को फोकस कीजिए, वीडियो को जरूर फॉलो कीजिए। और आप लाइक बटन दबाने में थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, दबा दिया करो, ठीक है, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच, विल मीट यू सून इन अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस, उसको मिस मत करना। बाय बाय, टेक केयर।